लेकिन राजनीति का स्तर इस कदर गिर गया है कि बीजेपी के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, उन मंत्रियों ने थूक के चाटा जो कमेटी के अंदर वार्ता के अंदर बैठे थे। उन्होंने कमिटमेंट किया और वो कमिटमेंट से पीछे हटे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के युवा ही सुरक्षा कवच है, जिनके ऊपर भगवान की तेजाजी महाराज की कृपा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिछले जिस प्रकार के पहले माफिया लगे हुए थे, सरकारें लगी हुई थी, कुछ नहीं बिगड़ा, आगे भी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान की कृपा है इन पे। ये तो भगत सिंह वाली लड़ाई है, वो हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं। जिस प्रकार देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह जी ने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई हनुमान बेनीवाल जी आज राजस्थान में इस निम्न सोच की मानसिकता वाले बैठे हुए नेताओं से आजाद कराने के लिए, राजस्थान को आजाद कराने की लड़ाई और जंग चल रही है। अभी कौन सा सामाजिक बहिष्कार? मदन राठौड़ जी क्या हमारे समाज के हैं क्या? हमारी खाप के हैं क्या? जाट मदन राठौड़ जी को मानते नहीं, किसान मानते नहीं, जवान मानते नहीं। कौन सी पंचायत, कौन सा बहिष्कार, कौन सा सामाजिक बहिष्कार? हम तो उनके खिलाफ जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। और लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे आज से पहले मुख्यमंत्री को दिखाए, मुख्यमंत्रियों को दिखाए, राज्यपाल को दिखाए, प्रधानमंत्रियों को दिखाए। देश आज़ादी से अभी तक हमेशा प्रदर्शन होता आया। उनके ऊपर 5,000 और 2121 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। इस एक कोई यात्रा लेके निकले, गौरव रथ यात्रा, और कौन सी यात्रा, ग्राम विकास, और कौन सा ग्राम विकास? पीने का पानी नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं, स्कूल भवन गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, रेप हो रहे हैं। इनसे तो संभल तो रहा नहीं राजस्थान। इधर उधर की बयानबाजी रही है, बस केस कर दो द्वेष भावना से, इसको जेल भेज दो, और इसका ये कर दो, इससे कुछ नहीं होगा। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के भेराना दाम में सीएम बजना शर्मा पर विवादित बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में बीजेपी और आरएलपी की जो समर्थक है, जुबानी जंग से लेकर मैदानी जंग में ये पूरा मामला तब्दील हो गया। इसके बाद आरएलपी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पुतला जलाया, और जब विरोध किया तो कुछ आरएलपी जो कार्यकर्ता थे उनको पुलिस ने डिटेन किया और जेल में बंद कर दिया। अभी मेरे साथ मौजूद है आरएलपी के यूं कहे कि यूथ लीडर और दमदार नेता माने जाने वाले सरवण चौधरी। सर, कैसे देख रहे हैं आप? जिस दिन वो आपने पुतला जलाया, आपको पुलिस ले गई, 2 दिन जेल में रहकर आए, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन पुतला जलाना कोई पहली बार नहीं जला राजस्थान के अंदर, पहले भी पुतले जलते आए हैं। और पुतला जलाना वाजिब था, क्योंकि अपनी लोकतंत्र के अंदर अपनी मांग, हक, अधिकारों की लड़ाई है। वो पुतला जला के विरोध प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में देश आज़ादी से लेके आज तक होता आया है। तो इन्होंने, जब हमने प्रदर्शन किया तो इन्होंने हमें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इन्होंने द्वेष भावना से जो कार्रवाई इन्होंने लगातार की है, जो पुराने केसों के अंदर, जब राकेश बिश्नोई जी खत्म हुए थे एसएमएस के अंदर, जब शांतिपूर्ण धरने पे बैठे थे, वहाँ पे डबल केस दर्ज करना, फिर सरकार के साथ वार्ता होनी जिसके अंदर के बिश्नोई, जोगाराम जी पटेल, यहाँ के पूर्व कमिश्नर, सारा जो कमेटी के लोग, इनके परिवार बैठे थे। और उस टाइम ये कमिटमेंट हुआ था, नेताजी के सामने कमिटमेंट किया था इन्होंने, हजारों लाखों की तादाद में हमारे जो समर्थक थे उनके सामने कमिटमेंट किया था कि इस केस को वापस लेंगे। लेकिन जब अब हम प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के विरुद्ध, तब इन्होंने उस केस में जो है मुझे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इन्होंने जेसी की। तो ये कहीं न कहीं जो है राजनीतिक द्वेष भावना से काम कर रहे हैं। राजनीतिक विचारों की लड़ाई है। राजनीति कोई लाठी और गोली की लड़ाई नहीं है, राजनीति विचारों से लड़ी जाती है। लेकिन राजनीति का स्तर इस कदर गिर गया है कि बीजेपी के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, उन मंत्रियों ने थूक के चाटा जो कमेटी के अंदर वार्ता के अंदर बैठे थे। उन्होंने कमिटमेंट किया और वो कमिटमेंट से पीछे हटे। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद अगले ही दिन हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में से 3 पीएसओ को हटा दिया जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी बात? देखिए, ये हटा के क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के युवा ही सुरक्षा कवच है। इस उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता हैं और हिंदुस्तान के सबसे मजबूत नेता हैं, और उनकी सुरक्षा के अंदर हमेशा युवा खड़ा मिलता है। लेकिन ये इन्होंने अपनी एक मानसिकता जो है निम्न स्तर की दर्शाई कि हम पीएसओ और गनमैन हटा के, सुरक्षा को हटा के हम ये चीजें क्या संदेश देना चाहते हैं? बताओ, सुरक्षा हटाने से क्या हो जाएगा? क्या हो गया? नेताजी के तो लाखों की तादाद में युवा शक्ति बैठी है चारों तरफ, और जाको राख सके साए, बिगाड़ सके ना कोई। जिनके ऊपर भगवान की तेजाजी महाराज की कृपा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिछले
जिस प्रकार के पहले माफिया लगे हुए थे, सरकारें लगी हुई थी, कुछ नहीं बिगड़ा, आगे भी कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान की कृपा है इन पे, लाखों युवाओं किसानों को, उन पीड़ित शोषित उन माता बहनों का आशीर्वाद है इनके ऊपर, जिनके लिए हमेशा से ये सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते आए हैं। इस बयान के बाद 3 पीएसओ हटाए हैं और साथ में 5 महीने पुराने मामले में रिया बड़ी में जो जिस तरह से बजे माफियाओं को लेकर जो केस भी था, उन पर उस मामले को थोड़ा संज्ञान में लाकर 14 आरएलपी जो कार्यकर्ता उन पर एफआईआर दर्ज की गई। कैसे देख रहे 5-5 महीने बाद में कार्यवाही हो रही है? देखिए, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि 5 महीने पुराने में मुकदमा 5 महीने कहाँ थे? ये तो द्वेष भावना की कार्रवाई है। आप द्वेष भावना के साथ यदि कोई सरकार कार्रवाई करती है तो उससे खत्म कहानी नहीं हो सकती। इनके सलाहकार ऐसे ऐसे बैठे, 5 महीने बाद केस, 5 महीने कहाँ थे? इनको जवाब देना पड़ेगा कि यदि आपको एफआईआर दर्ज कर दी तो उस टाइम क्यों नहीं कर रहे, और उस टाइम नहीं की। और दूसरी बात, इनको ये नहीं पता है कि माननीय एक सांसद महोदय के, एमएलए एमपी के खिलाफ केस किस प्रकार से आप दर्ज कर रहे हो, क्या क्राइम है, क्या जुर्म है? क्या इस लोकतांत्रिक भारत के अंदर प्रदर्शन करना, किसी के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना मतलब केस में तब्दील करोगे आप? क्या साबित करना चाहते हो आप? ये तो भगत सिंह वाली लड़ाई है, वो हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं। जिस प्रकार देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह जी ने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई हनुमान बेनीवाल जी आज राजस्थान में इस निम्न सोच की मानसिकता वाले बैठे हुए नेताओं से आजाद कराने के लिए, राजस्थान को आजाद कराने की लड़ाई और जंग चल रही है अभी। भैराना धाम को लेकर आरएलपी ने एक यूं कहे कि महापड़ाव वहाँ महापंचायत की, लेकिन बाद में संतों ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल से हमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो फैसला करेगी भैराना धाम को लेकर वो हमारे लिए मान्य होगा। कैसे देख रहे हैं आप, क्या ये पूरी तरह से पॉलिटिकल ड्रामा था राजस्थान में? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी को निमंत्रण देने वाले ही संत थे, बुलाने वाले भी संत थे। भैराना धाम की कमेटी ने बुलाया, बार बार आग्रह किया, हम सांकेतिक रूप में एक दिन वहां गए, तब उन्होंने बोला कि नहीं हनुमान जी, आपको हमें और मजबूती से हमारा साथ देना होगा। तब हमने सांकेतिक गए थे। फिर संतों के बार बार आग्रह, संत बार बार, संतों की कमेटी, संत जो है साधु संत आके मिले, उन्होंने आग्रह किया और उन्होंने कहा आपका साथ की जरूरत है। राजस्थान में जिस सरकार को हमने चुन के भेजा उसे विश्वास उठ गया। और यहाँ के एक अधिकारी का बयान सुन के संतों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक अधिकारी ने बोला था कि ये जमीन तुम्हारे बाप की है क्या? क्या वो संत वो बयान भूल गए क्या? मैं उन संतों से भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है, हमें कोई जरूरत नहीं थी भैराना धाम जाने की। हम संतों के आग्रह पे, उनके विनम्र, उनके निमंत्रण पे गए और उन संतों के साथ साथ हमारे भी दादू दयाल संत है, वो एक तरह से महापुरुष है, हम भी मानते हैं। हमारे भी लाखों उनके अनुयायी है वो, जो हमारे समर्थक हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, उनके आग्रह, उनके निमंत्रण, उनके निवेदन पे गए। हम कोई भी किसी भी बड़ी पंचायती को नहीं लेते हैं। हमारे आंदोलन करना हमें आता है, हम जंग जीतना भी जानते हैं, लेकिन ये आग्रह और उनके निमंत्रण पे वहां गए। अब सरकार चाहे कुछ ही गए, मंत्री पहले ही चले जाते हैं। ये तो हमारी ताकत थी, हमारी शक्ति थी कि मंत्री गिड़गिड़ाते वहां गए, नहीं तो पहले तो नहीं गए संतों के पास। संत वहीं थे ना, 1-2 एमएलए जाके वापिस आके बाहर से आके लिपापोती करके चले गए थे। और अभी पड़ा भैराना धाम जोर है तो आजमा लो जोर। ये तो हनुमान बेनीवाल जी की ताकत है, जो सरकार हिली और मंत्री वहां भागते फिर रहे हैं, और वहां अधिकारी आए नहीं तो इनको पूछ नहीं रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था। अब कहने से क्या हो गया? इस बयान के बाद मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल के सामाजिक बहिष्कार के लिए भी कहा था। कैसे देख रहे हैं? कौन सा सामाजिक बहिष्कार? मदन राठौड़ जी क्या हमारे समाज के हैं क्या? हमारी खाप के हैं क्या? जाट मदन राठौड़ जी को मानते नहीं, किसान मानते नहीं, जवान मानते नहीं। कौन सी पंचायत, कौन सा बहिष्कार, कौन सा सामाजिक बहिष्कार? हम तो उनके खिलाफ जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, और हम याचिका और लगाएंगे मजबूत तरीके से कि आपने हमारे समाज में, आप दूसरे समाज से होकर हमारे समाज को आह्वान कर रहे हो। हमारा समाज भाई हमारा समाज है और हम 36 कौम को लेके चल रहे हैं। इसमें सामाजिक बहिष्कार करने जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों करेंगे? लोग चाहते हैं हनुमान जी को। बहिष्कार उन लोगों का हो रहा है जो लोग ऐसे हैं, और वो बहिष्कार और विरोध झेल नहीं पा रहे हैं, तो अनर्गल कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थक ये भी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को भरतपुर में नहीं घुसने देंगे। कैसे देख रहे इस पूरे बयान को आप? पहले भी बहुत बार लोगों ने बोला था हम वहां नहीं घुसने देंगे, वहां नहीं करने देंगे। छोड़ो, ये हनुमान बेनीवाल जी वो ताकत है कि उत्तरी भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर। और रही बात चैलेंज की, तो ये चैलेंज उनको हम दे रहे हैं, चैलेंज कि हम घुस के नहीं, 2028 में वो मात दे के मानेंगे। जो ये कह रहे हैं ना, उनके घर में मात दे के मानेंगे। बताया जा रहा है कि आरएलपी आगामी दिनों में भरतपुर में एक बड़ी रैली करने जा रही है। बिल्कुल, माननीय सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ये डिसाइड करेंगे। उनके निर्देशानुसार जो भी दिशा निर्देश होंगे हम लोग
मजबूती से खड़े हैं। जैसे नेताजी का आदेश मिलेगा हम मैदान में हैं बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं परिणाम धाम को लेकर? अभी भी राजस्थान में सब लोग बातें कर रहे हैं कि एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल को बुला लिया गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने महफिल लूट ले गई, और तीसरी तरफ संघ सरकार के साथ में कह रहे हैं कि हम सरकार की बात मानेंगे। अभी तक भी पूरी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। देखिए, हमारा मकसद था बेराना धाम को आज़ादी दिलाना। सरकारी जो वो चुगल में जो ज़मीन खराब हो रही थी धाम की, एक जो आराध्य मजबूत जो संत है जिनको लोग मानते हैं, वो वहाँ धाम की ज़मीन है, धाम के पास रहे, हमारा यही मकसद था। हमारा वहाँ कोई पॉलिटिकली माइलेज लेना नहीं था, ना कोई पॉलिटिकली सभा था। हमारा कोई मंच पे हनुमान बेनीवाल जी के अलावा एक भी कोई ऐसा आदमी नहीं बैठा था। नारायण जी बस खड़े थे वहाँ संतों के आशीर्वाद से, बाकी सारे आरएलपी के कार्यकर्ता मजबूती से साइड में खड़े थे। साधु संतों के, नेताजी के आह्वान पे हम लोग वहाँ गए थे, और उनको यदि इसमें पॉलिटिक्स लगे तो ये हमारी ताकत है। आप सरकार से वार्ता करके, हम सब का एक ही मकसद है कि बेराना धाम की जमीन बेराना धाम के पास रहे, बस। सीएम बजरंग शर्मा पर जिस तरह से बयानबाजी की गई, लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर आप डायरेक्टली ऐसे मूर्खाधिराज की संज्ञा नहीं दे सकते। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक नंद वंश का राजा था। जिस राजा ने क्या किया था कि असंवैधानिक काम करने शुरू कर दिए थे। लोकतंत्र के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि काले झंडे दिखाने वाले के ऊपर 5,000 का इनाम घोषित किया। जो भूमाफिया, चोरी, डकैती जो वांटेड है जयपुर कमिश्नरेट के अंदर, जो इनके परिवार का आदमी है, उसके ऊपर 2 रुपए का इनाम नहीं है और वो फरार है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है। और लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे आज से पहले मुख्यमंत्री को दिखाए, मुख्यमंत्रियों को दिखाए, राज्यपाल को दिखाए, प्रधानमंत्रियों को दिखाए। देश आज़ादी से अभी तक हमेशा प्रदर्शन होता है। उनके ऊपर 5,000 और 21 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। इससे ये क्या मानसिकता दर्शाता है? क्या वो हार्डकोर अपराधी है? क्या उन्होंने इतना बड़ा अपराध है लोकतंत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन करना? आज तक विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। एक दिन पहले ये लोग एबीवीपी वाले हनुमान बेनीवाल जी का पुतला फूकते, हमने तो कोई केस दर्ज नहीं कराया। लोग बाहर ये भी बातें करें कि बेराना धाम को लेकर कांग्रेस एकदम चुप बैठी है, हनुमान बेनीवाल विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की भूमिका राजस्थान में आरएलपी और हनुमान बेनीवाल जी निभा रहे हैं और कोई नहीं है। चुप बैठे हैं तो वो मात खाएंगे। 28 के चुनाव में पता चल जाए। जनता सब देख रही है ना, ये तांडव जनता देख रही है। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस हमारे साथ आए या वो अपना स्टेटमेंट दे नहीं दे, उनकी मर्जी है। स्टेटमेंट तो दिया था ना, वो यहाँ इनके एक मंत्री ने आके बेरूपिया का दर्जा दे दिया था ना, इनके इतने बड़े नेता के खिलाफ बोल दिया। क्यों नहीं इनकी ईंट से ईंट बजाई? तो हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे नेता के खिलाफ कोई एक शब्द कहेंगे तो हम रोडों पर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। ना हम जेलों से डरेंगे, ना गोली से, ना लाठी से, किसी प्रकार से। हम हर तरीके से सक्षम है, मजबूत है और तैयार हैं। राजनीतिक विचारधारा से होती है राजनीति। ये जो डरा धमका के राजनीति करना चाह रहे हैं, इससे राजस्थान का जवान, किसान और आरएलपी पार्टी के नेता डरने वाले नहीं है। एक आखिरी सवाल, 2028 के चुनाव में क्या इस बार आरएलपी खाता खोलने जाएगी? आरएलपी मधु जी पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ेगी मजबूती से और इनको धकेलेगी। सीधी फाइट हमारी रहेगी राजस्थान के अंदर। वो राजस्थान का जवान किसान है, वो बता देगा। और पंचायत चुनाव में, ये पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रहे? डर के मारे नहीं करा रहे कि बुरी तरह से हार रहे हैं, इसीलिए तो आगे से आगे खिसका रहे हैं। फुटबॉल बना रखा है निर्वाचन आयोग, ओबीसी सरकार, जवाब लेटर, बस यही कर रहे हैं, चुनाव करा नहीं रहे। एक कोई यात्रा लेके निकले, गौरव रथ यात्रा, और कौन सी यात्रा? ग्राम विकास। और कौन सा ग्राम विकास? पीने का पानी नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं, स्कूल भवन गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, रेप हो रहे हैं। इनसे तो संभल तो रहा नहीं राजस्थान। इधर उधर की बयानबाजी रही है, बस केस कर दो द्वेष भावना से, इसको जेल भेज दो और इसका ये कर दो, इससे कुछ नहीं होना। कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सब ठीक है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है सरकार। तो कानून व्यवस्था ठीक है तो फिर ये थोड़े दिन पहले मर्डर हुए थे, तो ये किसने कराए? सरकार। कानून व्यवस्था ठीक है तो फिर पीने के पानी के लिए ये लोग मटकियां क्यों फोड़ रहे हैं? बिजली के लिए क्यों तराई तराई कर रहे हैं? सड़क के लिए क्यों हल्ला मचा रहे हैं? स्कूल का भवन हमने गिराया था क्या? एक बच्चा खत्म हुआ था, स्कूल का भवन गिरा था, ये किसने गिराया? जर्जर भवन पड़े हैं ना जगह जगह। और ये अभी बारिश आ जाएगी, देख लेंगे हालात शहर के चारों तरफ। आप देखना क्या हालात होंगे शहरों के। तो ये थे मेरे साथ आरएलपी के यूथ लीडर सरवन चौधरी, जिन्होंने बेबाक अंदाज में सरकार पर पूरी तरह से यूं कहे कि ठीकरा फोड़ा है, चाहे राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे बेराना धाम के मामले को लेकर हो। और आगामी दिनों ने यह भी कहा है कि आरएलपी का जो कार्यकर्ता है, ना लाठी से डरेगा, ना गोली से डरेगा, ना जेलों से डरेगा। आगामी दिनों ने इन्होंने
आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया है कि आगामी दिनों में भरतपुर में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आरएलपी एक बड़ी रैली करने जा रही है, उसको भी इन्होंने चैलेंज दिया है। कैमरामैन सचिन यादव के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।